और अब अंतिम खबर। पिछले 7 दिनों से वृंदावन गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां और अंतिम दिन था। आज अंतिम दिन भी इस भागवत कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन गार्डन पहुंचे। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भगवान की कथा उनके कृपा के बिना संभव नहीं है और प्रभु श्री बांके बिहारी लाल की खूब कृपा रही, भक्तों की कृपा रही कि आकर के सब लोग अपने महत्वपूर्ण समय को भक्तिपूर्ण भाव के रूप में इन्होंने बदला। प्रभु की कथा इन्होंने खूब प्रेम से सुनी और प्रभु की कथा जिस प्रकार बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्तों का आना भी बिना प्रभु की कृपा की संभव नहीं होता है। भक्त आए हैं, कथा का इन्होंने रसास्वादन किया, मुझे खूब आनंद मिला और एकमात्र यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्रभु पर आस्था रखिए, प्रभु पर कृपा रखिए, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य ही है जन जन तक भागवत और हर जन तक भागवत का, जो मैं सदैव लेकर के चलता रहूँगा। बिहारी जी की कृपा मुझ पर बरसती रहे, आप पर बरसती रहे, ऐसे मैं बिहारी जी से जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कल 30 दिसंबर को इस कथा के समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होकर श्रद्धालु भागवत कथा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भागवत कथा का आयोजन आज 7वां दिन है। 7 दिन तक व्यासपीठ में विराजमान श्री शिवम विष्णु पाठक के मधुर वाणी के द्वारा हम सभी कटिहार वासियों को भागवत का उपदेश मधुर वाणी से मिला। इस पूरे कटिहार वासी से निकट जो भी छोटे छोटे जगह थे और कटिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन हम मट्टूमल रत्नादेवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहेंगे। उन्होंने पूरे शांत स्वभाव और भागवत के विचार को ध्यान में रखते हुए भागवत का श्रवण किए हैं। वो कल सुबह 12 बजे प्रसाद का वितरण होगा, 11 से 12 के बीच में। आज समापन है। समापन समारोह को देखते हुए हम कटिहार वासियों को आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आध्यात्मिक चेतना मंच के सारे अधिकारी कार्यकारी सदस्य को हम आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि इस तरह की भागवत कथा का आयोजन हर साल करे। मट्टूमल रत्नादेवी चैरिटेबल ट्रस्ट को, उनके सभी मेंबरों को अध्यात्म चेतना मंच की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम जो हमारे कटिहार में किया गया है, उसकी कोई भी वो अंतिम क्षमता नहीं है। और आगे भी मैं ऐसा सोचता हूं कि हम लोग सहयोग करें उनको और आगे भी वो ऐसा करते रहें। इसके पूर्व आज 29 दिसंबर की सुबह श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनकर्ता मट्टूमल रत्नादेवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थानीय गौशाला में एक शौचालय और शौचालय के साथ गाय के लिए पानी के टैंक का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन अवसर पर विधायक तारकिशोर प्रसाद, नीरज यादव और MLC अशोक अग्रवाल के अलावा SDO सुभाष नारायण भी मौजूद थे। जो अध्यात्म चेतना लगातार पिछले 5-6 दिनों से पूरे कटिहार में चल रहा था। कटिहार की धरती पवित्र हुई उनके आगमन से। हम सब मनुष्य रूप में जो भागवत कथा के द्वारा हम सबों को एक संदेश दिया है, उस मर्यादा को हम सब पालन करेंगे। ये हम इन्हें आश्वस्त करते हैं। हमारे सभी बहनें और भाई माताएं काफी आनंदित हैं, भावविभोर हैं, क्योंकि इतना बढ़िया काम चाहे स्कूल में पठन पाठन की सामग्री वितरण करना या काफी लोग जो लगातार 7 दिनों से काम कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा बराबर चलते रहते हैं और हम लोग काफी इससे
आनंदित हैं कि इस शुभारंभ के अवसर पर इस देश के महान संत आदरणीय शिवम श्री विष्णु हरि पाठक साहब का हम दिल से स्वागत करते हैं। आपने अपना कीमती समय कटिहार मेरे जिले में समय देकर जो भगवत कथा का प्रवचन किया है, आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। मटरूमल रत्ना देवी ट्रस्ट और उनके ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी और उनके परिवार के लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि कटिहार में पूरा भक्तिमय मन श्रद्धामय वातावरण बना हुआ है। सभी लोग आनंदित, भगवान अध्यात्म और भागवत की तरफ हम लोग का मानना है कि ये देश सूफी संतों का देश है, जो हमें धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। नया गौशाला शेड का निर्माण हुआ, पार्क का निर्माण हुआ, सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार हुआ और आज ट्रस्ट के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया है। मैं जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ कि हमारे सचिव काफी सक्रिय रहे हैं और काफी मेहनत करते रहते हैं। जो ट्रस्ट है, मैं समझता हूँ कि इनके पूरा परिवार, चाहे वो कटिहार में हो कि बंगलौर में हो कि कलकत्ता में हो, सभी लोग आज यहाँ कटिहार में हैं और ये सारा श्रेय हमको लगता है कि भागवत कथा करने वाले पाठक जी को जाता है। ये तो सौभाग्य का विषय है ही सज्जनों की इस पावन भूमि में हम सभी लोगों ने मिलकर के, भक्तों ने मिलकर के गौ माता को बुलाया है, उनकी प्रार्थना करी है, स्तुति करी है उनकी। तो गौ माता आकर के आप सभी लोगों पर अपना आशीष दे देंगे। कदाचित कभी कभी दुर्भाग्य का विषय ये होता है कि हमारे लोगों ने 3 ककार है जो उन्होंने भुला दिए हैं। एक ककार है गीता, दूसरा है गंगा, दूसरी है गंगा और तीसरी है गौ माता। 3 ककारों को हमने भुला दिया है। इस आज के इस आयोजन का मुख्य श्रेय मैं लाला सिंघानिया जी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे मुख्य राह दिखाया कि मैंने सेवा करने का एक मौका है। इसी तरह चाहेंगे कि आध्यात्मिक चेतना मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में बहुत जबरदस्त एनर्जी है। आज का जो कार्यक्रम था, इसी शौचालय और जल मीनार के उद्घाटन का कार्यक्रम था, जिसमें कटिहार सदर के विधायक तारकेश्वर प्रसाद जी, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल जी, बराड़ी के विधायक नीरज यादव जी और राजवंशी सिंह जी और भी कई अतिथिगण हैं, राम प्रकाश महतो जी, मंजूर खां जी, कई हमारे अतिथिगण यहाँ पहुँचे थे और सबों ने गौशाला की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए सभी ने गौशाला की काफ़ी प्रशंसा की। और जो मटरूमल ट्रस्ट द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अध्यात्म चेतना मंच और आपको रेड क्रॉस सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम आपके माध्यम से रेड क्रॉस सोसाइटी और अध्यात्म चेतना मंच के जितने भी युवक हैं और जो उनको चला रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मटरूमल रत्ना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज श्री कृष्ण गौशाला कटिहार में शौचालय, स्नानघर एवं जल मीनार का निर्माण कराया गया। मैं मटरूमल रत्ना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये योगदान कटिहार जिला के अंदर में दिया है और आशा व्यक्त करता हूं कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आगे भी इस प्रकार के लोक सेवा कार्य किया जाता रहेगा।